All right, ladies and gentlemen, combust, अस्त planet. जब हम एक कैंप में थे, that camp was somewhere in Himalayas, और वहां पर हम बहुत से फेलो कोलीग से भी मिलते हैं, बात करते हैं अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स और कंबशन की बात करते हैं. Lot of astrologers have this view that combustion होती ही नहीं है, planets combust होते ही नहीं है. They appear to be combust but they are not combust. That is one view. आप किसी बहुत ट्रेडिशनल पुराने एस्ट्रोलॉजर को मिलोगे ना, वो बोलेगा मैं नहीं मानता कंबस्ट बस्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब अगर जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर बुध कंबस्ट था, अस्त था, अस्त का मतलब है कि एक ग्रह, वन प्लैनेट इज अंडर अ सर्टेन डिग्री विद सूर्य देवता, एंड उसका जो तत्व है वो खत्म हो गया, उसका जो कारकता है वो खत्म हो गई, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई. कंबशन ये है. मान लीजिए इट इज अ वेरी क्लोज कंजंक्शन विद सूर्य. अब लोग बोलते हैं, बड़ी बकवास की जाती है यूट्यूब पे भी, और जो आपको कन्वेंशनल वे से भी ज्योतिष सिखाते हैं, वो कहते हैं जी ग्रह ने ना, सूर्य देवता ने आपके मरकरी को जला दिया, सूर्य ने शुक्र को जला दिया. राइट. पहली बात मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली एक ग्रह कभी भी सूर्य के नजदीक नहीं आता. टेक्निकली एक ग्रह सूर्य से एक सर्टेन डिग्री में आता है. राइट. और वो लगता है ऐसे है कि जैसे वो कहीं ना कहीं पर बहुत क्लोज है सूर्य के. राइट. और वो दोनों एंगल्स जो चेक किए जाते हैं वो धरती से ही चेक किए जाते हैं. ओके. वो एक्चुअल में सूर्य और प्लैनेट के बीच का कोई एंगल नहीं है. इट इज द डिग्री फ्रॉम द अर्थ. सो फ्रॉम द अर्थ इफ सूर्य वाज हियर, सडनली मर्करी वाज हियर, तो वो एक एंगल बना जिसकी वजह से आपको लगा कि ये बहुत क्लोज आ गए और सूर्य ने उसको खत्म कर दिया. राइट. लाइक यू फील. अब आप प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली डिग्रीज आर क्लोजर, यस, फ्रॉम द अर्थ ओनली. You have to understand this thing. It's from the earth. First thing, सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या कंबस्ट प्लैनेट आपकी कुंडली में होने चाहिए? क्या कंबस्ट प्लैनेट्स नुकसान देते हैं? क्या कंबस्ट प्लैनेट से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है? क्या कंबस्ट प्लैनेट से उसका तत्व खत्म हो जाता है? कौन सी डिग्रीज हैं जिसमें प्लैनेट कितना डिग्री दूर जो है प्लैनेट कंबस्ट होता है, और वो डिग्री क्यों है? फॉर एग्जांपल मून की कंबशन डिग्री 12 डिग्रीज तक है. अगर सूर्य से 12 डिग्री के बीच बीच में चंद्रमा है तो हम चंद्रमा को कंबस्ट मानेंगे, अदरवाइज हम चंद्रमा को कंबस्ट नहीं मानेंगे. देयर आर डिग्रीज गिवन इन दी बृहत पराशरा होरा शास्त्र. हर एक ग्रह की एक पर्टिकुलर डिग्री दी गई है. मंगल की 17 डिग्री दी गई है, 17 degrees. I'm going to write this for you, don't you worry, I'm just giving you an example. Right. Why 17 degree? There is a coding behind it. There is a code which is written, which I'm not going to teach you today. It is an advanced level. Right. I'll teach you somewhere in Jyotish Bhushan that why that much degree is only there, because there is a formula to calculate that. But that is a different code. I can do that, but not right now, because that will waste 1 hour. The objective of this class will be gone. The purpose of this class will be gone to help you कि आपको फलित करना सिखाऊं कि कंबशन की फलित क्या है.
सो देयर आर सर्टेन डिग्रीज ऑफ एवरी प्लैनेट, उसी के बीच में कंबशन मानते। लेकिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग, लेकिन मेरी जो अपनी रिसर्च है, और ये रिसर्च जो है कपिल राज ने भी की है, और देयर आर अदर सर्टन एस्ट्रोलॉजर्स, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स, जिन्होंने ये पर्टिकुलर रिसर्च की है, ऑब्जर्वेशन है। ही थिंक्स 6 डिग्रीज अराउंड इज अ कंबशन। मेरे को ये लगता है कि जो लोएस्ट डिस्टेंस है ना, वो शुक्र का है। शुक्र 10 डिग्री के बीच बीच में कंबस्ट होता है। 10 डिग्री से, सूर्य से 10 डिग्री से ज्यादा आगे निकल गया तो शुक्र की कंबशन नहीं है। और शुक्र जो है कलयुग के क्या है, कलयुग के गुरु हैं। बृहस्पति कलयुग के गुरु नहीं है, शुक्र है, याद रखना इस बात को। तो 10 डिग्री आप बेस मान के चलो। एनी प्लैनेट विच इज बिटवीन द 10 डिग्रीज, विद इन द 10 डिग्रीज ऑफ सूर्य, उसके एक्चुअल में कंबशन के रिजल्ट आएंगे, बाकियों के थोड़े पार्शियल होंगे। ओके ओके, दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मान लो चंद्र 12 डिग्री है, जुपिटर 11 है, शनि 15 डिग्री पे, विद इन 15 डिग्री मानते हैं हम उसको। लेकिन आप 10 डिग्री पे आप ये लेके चलो कि वो जबरदस्त कंबशन है वहां पे, विद इन 10 डिग्रीज, राइट, आइदर फ्रंट ऑफ सन और बिहाइंड द सन। बस पहले तो आप ये दिमाग में इतनी सी चीज बिठाओ, सूर्य से आगे, सपोज सूर्य इज एट 2 डिग्रीज, राइट, एंड 10 डिग्रीज अहेड 12 डिग्रीज, और सूर्य इज एट 28 डिग्रीज, 10 डिग्री बिहाइंड इज 18 डिग्रीज। ओके, दोनों में कंबशन आप मान के चलो। ओके, दोनों में। सॉफ्टवेयर विल टेल यू समथिंग एल्स, दिस लेक्चर of someone will tell you this. Just I'm giving you the experience after doing 3000 plus consultations, and trust me, 3000 plus consultation is a huge number. It is not easy to talk to 3000 people over the period of 5 to 7 years, right? This is total experience, right? And maybe my perception can move up to 11 degrees or 12 degrees if I look at another 3000 kundlis, in another 5 years. You understand what I'm trying to tell you? So it may vary, but this is, I'm contented with the knowledge that I have right now, and I'm getting results with these combinations, and the results are accurate. People are giving me the feedback that you are absolutely bang on some of the predictions, and that is all Krishna mercy. Now, first of all, when I started, now listen to me very carefully, next 5 minutes. When I started learning combustion, first 2.5 years, I realized that combustion, जो ग्रह कंबस्ट हो गया, राइट, अस्त हो गया, जैसे ग्रह अस्त होते हैं वैसे राशियां भी अस्त होती हैं, वैसे नक्षत्र भी अस्त होते हैं। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब ये भी मैं आपको बात बता दूं, जो राशियां अस्त होती हैं, राशियां भी अस्त होती हैं, नक्षत्र भी अस्त होते हैं, जो मैं ज्योतिष भूषण में पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्योतिषाचार्य में ग्रहों का अस्त होना ही बताऊंगा। जो राशियां अस्त होती हैं, जो राशियां जल रही, उनको दग्ध राशियां बोलते हैं, और जो नक्षत्र अस्त होते हैं उनकी भी एक टेक्निक है, which I'll tell you what is advanced level. आज हम केवल ग्रहों के जो है उनके अस्त होने की बात कर रहे हैं। अस्त होने का मतलब सूर्य। और आपको पता है कि कभी कभी दूसरे के जलाने के चक्कर में आप खुद भी जल जाते हो।
मैं आज आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और एक ऐसे शख्स की कुंडली दिखाकर एग्जाम्पल दूंगा जिसने सूर्य ने एक ग्रह को कंबस्ट किया और उस ग्रह ने सूर्य को ही वीक कर दिया। वाव! आपने आज तक सुना होगा कि सूर्य को वीक करने वाले केवल राहु केतु हैं, ठीक है, लेकिन जिस ग्रह ने सूर्य को वीक किया वो राहु केतु नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है, बुध। वो एक छोटा सा बच्चा मंगल, शनि। शनि शनि कौन है? हु इज सैटर्न? शनि किसका किसका बेटा है? सूर्य का। शनि के पास हिम्मत है, शनि के पास औकात है सूर्य को वीक करने की। आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने ये बात नहीं बताई। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लाइव लाइव, एंड यू विल से वाह गुरुजी, वी नेवर थॉट दैट कि एक कंबस्ट प्लैनेट इतना पावरफुल। मैंने अपने जीवन में पहले 2.5 साल ये सीखा कि शुक्र अस्त हो गया मतलब इस बंदे की शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो इसकी मैरिड लाइफ खराब होगी। अगर मैरिड लाइफ खराब नहीं हुई तो इसकी सेक्सुअल वीकनेस होगी, इसके अंदर इसकी वाइटिलिटी नहीं होगी, या इसके बच्चे नहीं होंगे। शुक्र अस्त है जी। आप किसी पंडित के पास जाओ, झोला छाप के पास जाओ, वो आपकी कुंडली में शुक्र अस्त देखकर ये बकवास करेगा। मैंने भी 2.5 साल यही सीखा। मुझे लगा इतनी सारी बुक्स में यही लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन पराशरा होरा शास्त्र को जितनी बार पढ़ोगे आपको लगेगा मैं कितना पागल था, मैं कितना गलत उसको अज्यूम कर रहा था। और वो नॉलेज आपको तब आती है जब आपके एक इंसान आता है जिसका शुक्र अस्त है सूर्य के साथ, वो कह रहा है जी मेरे 4 बच्चे हैं और वो बड़े हेल्दी हैं और मेरी तो वाइफ के साथ ना बड़ी अच्छी पटती है, शी इज द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। मैं कहा तेरी ये क्या बात बनी। आपको भी ऐसा लगेगा, कई कुंडलियां देख के आप प्रिडिक्शन करोगे सर आपके ना संतान में प्रॉब्लम आई थी, बोला क्या, मेरे तो 2 बच्चे हैं हेल्दी, 1-1 साल के डिफरेंस में हो गए थे। और आप बोलोगे है इसका तो शुक्र अस्त है, ये ना ज्योतिष खराब ही है, तीर तुक्के वाला काम है। कोई तीर तुक्के वाला काम नहीं है। इट इज 100% ट्रूथ, इट इज रियलिटी, इट इज रियलिटी। आई टीच यू हाउ हाउ ओके। टेक्निकली बच्चे वहां नहीं होते जहां पे सूर्य वीक हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। मैंने कहा था कि अगर किसी की कुंडली में देखना है ना कि उसको संतान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, फॉरगेट अबाउट जुपिटर, फॉरगेट अबाउट वीनस, लुक एट सूर्य। क्योंकि एक शरीर को आत्मा तो सूर्य ने ही देनी है। अगर सूर्य की परमिशन नहीं होगी, इफ सूर्य इज नॉट परमिटिंग, body of your baby that you've created will not get an atma, will not get an atma. So what happens here? you know I saw someone with Saturn combust. First 2 years I was realizing इस बंदे का तो काम में ही बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बंदा हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा, ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे ही नहीं इसके, इसका तो प्रोफेशन नौकरी में बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसके बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जिंदगी जीने के 2 तरीके। पहला तरीका कि आप सारी जिंदगी रोते रहो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी बीवी मुझे बहुत तंग कर रही है, मेरे बच्चे मेरी जान खा गए हैं। दैट इज वन वे ऑफ लिविंग लाइफ। The other way of living life is that we are learning
from that planet. That if this business model was not successful, why that business model was not successful. अगर आपकी वाइफ के साथ तकलीफ है तो वो क्यों है, रेदर देन कि आप उसकी नेचर को और अपनी नेचर को दोष दो। मुझे इस बात में अंग्रेज बहुत पसंद है। आपकी किसी के साथ नहीं बनती, डिवोर्स कितनी बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। आप डाइवोर्स दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि मैंने क्या कुकर्म किया होगा जिसकी वजह से इस इंसान का मेरे साथ रिश्ता हुआ और मेरा डिवोर्स हो गया। कोई कुकर्म नहीं किया आपने, सिर्फ ये था कि आपका उसके साथ प्रारब्ध ही इतना था, अ स्मॉल प्रारब्ध विद दैट पर्सन। कुछ पैसे का लेन देन था, कुछ फिजिकल लेन देन था, एक आधे बच्चे का लेन देन था, 2-4 साल 5 साल 10 साल उसने रहना था और जाना था। कितनी की बड़ी बात है। अगर आप इसको डिप्रेशन मानते हो अपनी जिंदगी का, अगर आप इसको बैड लक मानते हो अपनी जिंदगी का, तो आप डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने और आपके गुरुओं ने आपको ग्रूम ही नहीं किया। यू आर नॉट ग्रूम्ड वेल, सिंपल। Divorce is not end of your life. Okay? Separation is not end of your life. Not having a child is not end of your life. Not having a good job is not end of your life. Living alone is not end of your life. It is the parents who got 3 children and chacha chachi, mama mami, whose children are pissing on their face every day. They are not worried about their children, but they are worried about you that you are not married. So you people will have to decide this, that from a combust planet, after 2 years of my research, I realized, hey, combust planet are here to do big things. And you can only do big things when you are learning from me. When I learned from my gurus, when I learned the lessons of life from this time, when I learned a lesson that once you get married, right, and when you come back home at 12:30 in the night, right, you are not going to face a smile. She's gonna be upset with you that we were with those lafanga friends at 12:30 in the night, right? Don't you see the children? And at that moment, if you try to hold her hand, you'll say, please don't touch me, okay? I'm sleepy. Don't dare to touch me. आप अपनी उन्हीं फ्रेंड्स के पास रहो. That's what is telling you the control. सूर्य, what is that control? आपने क्या किया? आपने एक चीज को लाइफ में मास्टर किया. सपोज मैंने ज्योतिष को मास्टर कर लिया और मैं सुपर्ब हो गया. अब हुआ क्या? मेरे अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार इतना जबरदस्त आ गया कि मैंने कहा कि अगर आपने मेरे से मिलना है तो राजा से फोन करवाओ, मंत्री जी फोन करेंगे, फिर आपको नवनीत चित्कारा की अपॉइंटमेंट मिलेगी. लोग मिनिस्टर से फोन करवा रहे हैं कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दो. मैं कह रहा हूं अपॉइंटमेंट जी मिलेगी 8 महीने बाद. हाँ, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद. 12 महीने बाद आप आए और आपको कोई काम पड़ गया, आपने बोला नहीं नहीं आप 6 महीने बाद आना, अभी आई एम बिजी. क्या हो रहा है? टाइम मैनेजमेंट अलग चीज है, अहंकार होना अलग चीज है. अगर मैं किसी से 15 मिनट भी कंसल्टेशन में लेट होता हूं ना, मैं उसको मैसेज करता हूं, आई विल कनेक्ट यू इन 15 मिनट्स, आई एम सॉरी, एक्सेप्ट अपॉलॉजीज, राइट. उसको बोलता हूं आई वाज बिजी, आई एम गेटिंग सेल्फ डिफेंसिव. मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, नहीं 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 ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे. वो अहंकार नहीं है. अब आपने अहंकार दिया और आप मर गए.
यू डाइड एट द एज ऑफ 84। आपकी आत्मा ऊपर पहुंची, अपने सारे क्रियाक्रम का बैगेज लेके बस्ता उतारा, प्रभु जी के सामने रखा, बोला जी ये देखो जी, मैंने ये किया, ये अच्छा किया, यहाँ ठगी मारी, ये किया, वो किया, यहाँ झूठ बोला, अपनी पति को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, बच्चों को मारा, ये किया, भाई को धोखा दिया, बिजनेस की लालच किया, और मैं इतनी बार ज्योतिर्लिंग गया, मैंने ये किया, मैंने इतना मंत्र जपा, अब बताओ जी मुझे क्या करना है। अब वो कहते हैं कि तूने सारा कुछ ठीक किया, पर ना तेरे में कम्युनिकेशन को लेके अहंकार बहुत था, बड़ा अहंकार था। अब तुझे क्या करना है? अब मैं तुझे किसी के अंडर काम करवाऊंगा, मैं तुझे फ्रीली काम नहीं करने दूंगा, तुझे हम्बलनेस सिखाऊंगा। यू हैव टू बी हम्बल इस जीवन के अंदर। अब सारे ग्रह बैठे हैं, सभी ग्रहों का राजा सूर्य है। सूर्य देवता कहते हैं इसको मेरे पास ले आओ, इसको जब इस इंसान का जन्म होना है, इसका जो दिमाग है वो मेरे क्लोज होना चाहिए, आई विल कीप अंडर माई कंट्रोल, ताकि ये जो इस जीवन में बहुत उछल रहा था उस तत्व को लेकर वो उछले ना। और सूर्य देवता कहते हैं मुझे इसका रिकॉर्ड दिखाना जरा, इसमें इतनी अकड़ थी इसमें इस चीज की। एक काम करो, इसके बुध को कंबशन के साथ साथ डिब्लिएटेट भी करो, इसका दिमाग ही ना चले उस तरफ। दूसरी फाइल आ गई सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता कहते हैं यार ये अकड़ तो थी, पर इसने भला बहुत लोगों का किया है, ये लेगेसी इसकी बड़ी अच्छी थी, ये लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन इसमें अकड़ भी थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक काम करते हैं, इसको कंबस्ट करते हैं, लेकिन उस ग्रह को एग्जॉल्ट भी कर देते हैं, ताकि वो अपनी लेगेसी कंटिन्यू रखे, लेकिन अंडर। और डिब्लिएटेटेड मींस कि ये लेगेसी अपनी कंटिन्यू करेगा। इसका इतना दिमाग खराब था कि इसको हम लेसन सिखाएंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। लेकिन बाकी ग्रह कहते हैं गुरुजी, बृहस्पति कह रहा है आपने बुध तो अस्त कर दिया, आपने इसका मंत्र जाप देखा कितना है? 2 करोड़ मंत्र जाप करके आया वो, 2 करोड़ मंत्र जाप किए, ओम नमः शिवाय करता रहता था, अकड़ में रहता था, नमः शिवाय करता रहता था। हमारे देवता देख लो कितने सारे हैं अकड़ वाले, रोज नया नया स्कैंडल कर देते हैं। इंद्र देवता की टीम ही देख लो सारी, ये स्कैंडल करने के लिए बैठी हुई है, नवा पंगा रोज पा देंगे बैठे। ये तो बेचारा इंसान है। व्हाट टू डू? जुपिटर सेज ओके लिसन, आई विल हेल्प दिस पुअर गाय। अब सूर्य के अंडर तो आ गया वो, बट आई विल हेल्प दिस पुअर गाय इफ he continues his spirituality. I will help him do bigger things in life, but under so many compulsions. Under so many compulsions. इस दुनिया का सबसे पावरफुल राजा अगर अमेरिका के, अगर भारत की बात करें, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके अकॉर्डिंगली सबसे पावरफुल इंसान होंगे भारत में। लेकिन he also have to work under compulsion. He also have some rules and regulations of Supreme Court. He cannot say no to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट उनको डांट लगा सकती है कि प्रधानमंत्री जी आप गलत हैं, यहां पर आप अपने आप को ठीक करो, कुदरत का नियम है। सो यहां से क्या समझ में आया? यहां से यह समझ में आया कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह कंबस्ट हैं, उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब है यू आर अ मास्टर। अगर बुध कंबस्ट है, यू वर मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर जुपिटर कंबस्ट है, यू वर मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष। यू वर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ मून इज कंबस्ट, you were master of nourishment. If Shukra is combust, you loved someone so much that you became so over possessive that you tried to control that person a lot because you loved that person truly and madly in the past life. And then Shukra says, यार इसकी पागलपन को मैं ठीक करता हूं, इसके शुक्र को मेरे पास लाके खड़ा करो, यहां बिठाओ इसको, मेरे शुक्र को, ताकि इसको वैल्यू पता लगे। अब वैल्यू कैसे पता लगेगी? वैल्यू ऐसे पता लगेगी इसके बच्चे ना हो, या इसका टेस्टोस्टेरोन कम हो, इसके जल तत्व को खत्म किया जाए। नहीं, जल तत्व का सिर्फ एक ही मतलब होता है, इमोशंस। याद रखना, उसकी वैल्यू ये होगी कि उसकी शादी में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेंज होगा, या उसको अपनी स्पाउस बड़ी मुश्किलों से मिलेगी ताकि वो अपने स्पाउस को वैल्यू कर सके। डिले इन द मैरिज, रन अवे ब्राइड, आपका किसी के साथ अफेयर हो गया, आपकी किसी के साथ मोहब्बत हो गई, और आपका कोर्टशिप पीरियड 8 साल का है बिफोर यू आर गेटिंग मैरिड। फॉर 8 गॉड डैम ईयर्स यू विल बी इनसिक्योर अबाउट दैट रिलेशनशिप। दैट इज वीनस कंबशन। यू फील कि आप सर्कमस्टांसेस के क्लचेस में हो, आप श्योर ही नहीं हो उस रिलेशनशिप को। यू नॉट श्योर अबाउट रिलेशनशिप। Mercury, you're not sure about your intelligence, you're not sure about what you're communicating. Saturn, you're not sure about your work. And when you are not sure about your work, how many of you are sure about that you will learn Jyotish? None. None of you. You're not sure. You're hoping. You're hoping. So जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हो, you are doing bigger things in life. जब आप रास्ते पे चल पड़ते हो जिसका रास्ते का आपको मंजिल नहीं पता होती, you are doing great things in life. जब आप अपनी दुकान खोलते हो और आपको नहीं पता होता कि आज कितनी सेल होगी, you are doing a bigger shop. जब आपको पता है कि इतने अंडे बिकने हैं, इतनी चाय बिकनी है, और मेरे को शाम को 1500 रुपया मिलना है, मैं उतने ही अंडे और उतना ही चाय लेके जाऊंगा, तो वो 1500 का ही लेवल है। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस, 9th लॉर्ड इन द 1st हाउस, 1st लॉर्ड इन द 5th हाउस। फैंटास्टिक पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स। योर लाइफ इज वेरी स्टेबल। 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, टिक्की समोसा खा के घर आ रहे हैं, रोटी बनी पड़ी है, खा के सो रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। व्हाट इज सो एक्साइटेड इन लाइफ? व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ? Your 5th lord was it was in the 10th house. Your 5th lord was in the 9th house. 9th lord was in the lagna. You go to temple every day. You do 25,000 की नौकरी. You sleep early, get up, early. And your children, one is standing in front of your scooter, 2 are in behind your Activa. You drop them to school. On the way back, you come to the temple and you're happy. That is a Kundli. When I see that fantastic Kundli, wow. He is a clerk in the State Bank of India. Exalted Jupiter, 10th house, Surya in the Lagna. ये तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक बेकार कुंडली देखते हो। 3 ग्रह अस्त, 4 ग्रह अस्त, 2 ग्रह डिब्लिएटेटेड, 5 ग्रह एक्सॉल्टेड, 3 ग्रह एक्सॉल्टेड, मरण कारण स्थान पे 6, 8, 12 में बैठे हुए, एंड यू सी दैट ये पर्सन, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो सक्सेसफुल? वो इसलिए क्योंकि वो प्रारब्ध से चीजों को मास्टर करके लाया है। उसको सूर्य ने रोका हुआ है सिर्फ
कि तेरी अकड़ थी, जिस दिन उसने अपनी अकड़ छोड़ दी उस दिन वो सक्सेसफुल हो गया, उस दिन वो सक्सेसफुल हो गया। सिंपल। मैं आज दो कुंडलियां दिखाऊंगा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की। आपको पता लगेगा कि यार ये कंबस्ट प्लैनेट किसी को देश का राजा बना देते हैं, ये कंबस्ट प्लैनेट किसी को सुपरस्टार बना देते हैं। सुपरस्टार, क्योंकि दोस पीपल हैव मास्टर्ड दैट लेगेसी। It is when they left their arrogance. It is when Amitabh Bachchan got his first 16 films flop. पहली 16 फिल्में फ्लॉप उनकी। That is when he realized कि मेरा शुक्र अस्त है और मुझे जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलेगा मुझे वैसा काम करना है। वो मुझे बोलेगा मुझे 4 बजे सेट पे पहुंचना है तो मैं 4 बजे पहुंचूंगा, अपनी मर्जी से नहीं पहुंचूंगा। मुझे जो डायलॉग लिख के दिया जाएगा मैं वैसे ही बोलूंगा, अपनी इनोवेशन उसमें नहीं डालूंगा। जो मेरा गुरु कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा, मैं गुरु को ओवर पावर नहीं करूंगा। If you have these qualities with the combust planet, you are going to become number one in this world. Congratulations everyone if you have combust planets. You are bringing that power, that mastered thing from your prarabdh, from your previous lives. It is just that you were little proudy, you were prudy, whatever you call it. अहंकार, अहम। जो लोग अपने आप को मैं छोड़ के हम बुलाना शुरू कर देते हैं, हम यहां जा रहे थे, हम वहां जा रहे थे, वो किन्ने बंदे सी हम कला सी, 4 सी, 6 सी। Now that's where the problem is. So if you see someone who's lived a very proudy life or prudy life, you'll realize that that person will have a lot of combust planets in his or her future. And also, you know, during transit में भी तो ग्रह अस्त होते हैं, वो सबके लिए हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं है, मेरी कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं है, लेकिन अब जो पीछे मर्करी कंबस्ट हुआ तो वो मेरे लिए भी हो गया ना, वो आपके लिए भी हो गया, उन सबके लिए हो गया जिनकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं है। दैट मीन्स आपको उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आपको सरेंडर करना चाहिए भगवान के सामने। अगर नहीं सरेंडर करोगे, ओ आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, आई लॉस्ट माई गर्लफ्रेंड, शी ब्रोक विद मी, आई लॉस्ट माई जॉब, you know, my business is not working, this person is not giving me money, you know, that income is not coming, those income is not coming, you know, what is happening? You know, I just fell, I broke my leg. You broke your leg for a simple reason, because you know, you stupid person, you was walking so fast. God wants you to walk slow and walk carefully. Now when you break your leg, you start walking carefully after that. When you lose your job, you understand that job is not everything. You are here to do bigger things. When you don't get a rental income, you have to realize that rental income is not everything. Life is not going to be easy. You have to launch yourself in a business. You have to work hard. You have to work on Jyotish. That is the meaning of that transit of the combust. जब शुक्र कंबस्ट होता है तो आपका मोबाइल जो है वो पकड़ा जाता है। जब मरकरी कंबस्ट होता है आपकी वाइफ आपका मोबाइल पकड़ लेती है और आपको जूते पड़ते हैं, एंड देन यू रियलाइज इट। या आपकी पत्नी का मोबाइल आपका जो है हस्बैंड पकड़ लेते हो, कह रहे किससे बात कर रही थी? वो मेरा क्लासमेट है, मेरा भाई है। तो राखी तो कोई बांधी नहीं उसको। और भाई जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, जिसने
जो मां ने जन्म दिया है, दैट इज द ओनली ब्रदर, नो अदर इज ब्रदर. दे कॉल देम अ गुड फ्रेंड. दैट रिश्ता इज अ मोर प्योर रिश्ता. अ फ्रेंड is a very pure rishta, but don't make everyone sister, don't make everyone brother. Sister is only that sister जो आपकी biological sister है. बाकी एक अच्छी दोस्त भी हो सकती है जिसको आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल. सो पीपल आर फूल एंड देन यू रियलाइज कि आपको आपके पति को कहना चाहिए था कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है. क्योंकि जब उसको भाई बोलते हो तो आपके मन में क्या जाता है? व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड? that she's trying to hide something. She's forcefully making someone a brother. Why brother? It's simple. So technically you get lessons of life when planets get combust temporarily, but that is at a mundane level, that is at a universe level. What happens if you have combusted planets? I have seen bureaucrats, I have seen cabinet ministers, I have seen IPS officers, IFS officers with at least 2 to 3 planets combust. Minimum. Because they are going to work under Surya Sarkar. They are going to work under government. And when you are working under government, see, I don't have any planet combust. Why? Because I am not working under anyone. Do you understand what I'm trying to tell you? I'm not working under anyone. So that means that if you have no planets that are combust, you will be like a one-man show, your own world, and you can do something big in life. For doing something big in life, you should have at least one debilitated planet. At least one debilitated planet. What is debilitation? Debilitation was that you have super mastered something in life. Not mastered, super mastered something. And when you became super master of something, you became super proudy. And then he said, iska ye grah debilitate karo, because moksha is all about humbleness and giving up everything. When a planet is retrograde, you have pushed people so much to take results quickly. Abhi kar, abhi 5 minute mein kar. That nature, you will get that planet retrograde and things will slow down for you. At times it is good, at times it is good, at times it is bad. But you have to realize it. But then there is a ताकत of a combust planet कि वो सूर्य को भी वीक कर देगी आपके सामने. Let me go to the कुंडली of नरेंद्र मोदी जी. आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लगन में चंद्र मंगल योग है. इनके 2 ग्रह बुध और शनि दोनों कंबस्ट हैं. Both these planets are combust. Mercury is combust. You see on the top, on the bottom left, you see Mercury retro and combust, and Saturn C likha aage combust. So can you see the degree of the Surya? It is at 00 degree 35 minutes. He was born on Sakranti, around Surya Sakranti, right? And look at Mercury. Mercury is at 00 degree 47 minutes.
कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ पावरफुल कंबशन? कितना क्लोज है सूर्य के, मतलब इनको तो इसके सूर्य ने अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो इसके बुध को तो खत्म ही कर दिया। नाउ व्हाट इज बुध? बुध इनकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है, 11th लॉर्ड। ओ माय गॉड, पब्लिक, समाज, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब इनका तो यहां पे कुछ नाम ही नहीं होना चाहिए, ये तो समाज से कटे होने चाहिए। इन्होंने अपने प्रीवियस बर्थ में अपने कम्युनिकेशन को और अपने इंटेलिजेंस को मास्टर किया था। इनकी कुंडली में अहंकार आया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए अपने पिछले जन्म में। अब क्या हुआ? अब एक चीज आप ध्यान से देखो, सूर्य देवता सरकार 11th लॉर्ड को अस्त कर रहे हैं। चीजें स्लो हैं, वकर हैं, बहुत क्विकली काम करना चाहते थे पिछले जन्म में, इस समय वक्त लगेगा, रेट्रोग्रेड कर दिया मरकरी को। लेकिन आपने एक चीज देखी यहां पर कि सूर्य देवता किसको कंबस्ट कर रहे हैं? सूर्य देवता अपने डिस्पोजिटर को कंबस्ट कर रहे हैं। सन इज कंबस्टिंग द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इन विच सूर्य इज सिटिंग हिमसेल्फ, which is making Surya weak. Oh, आप लोगों को, कितने लोगों को यह बात समझ में आई? कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि अगर सूर्य का डिस्पोजिटर अस्त हुआ तो सूर्य ने उसको अस्त करने के चक्कर में अपने आप को भी वीक किया। सूर्य वुड नॉट लाइक टू डू दैट। सूर्य would not like to do that. Now, you see, Shani is also combust. Shani is right behind Surya. Lot of people will say, this person will not work hard in his life. Shani problems कितनी देगा लाइफ के अंदर? एक बंदे का तो काम चलेगा ही नहीं, इसका बिजनेस होगा ही नहीं। आपको पता है, इस चीज से पहुंचने से पहले आपको मैं एक बात बताऊं। क्या वह बात है? वो बात यह है, यहां पर बुध ने सूर्य को वीक किया। सूर्य तो चलो मैं मानता हूं कि वीक था, लेकिन इसकी वजह से इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बिकॉज ऑफ दी वीक, लुक एट जुपिटर, गुड, चंद्र मंगल योगा, फाइन, नॉट बैड, फाइन। यहां पर कौन सा योग है जो कह रहा है कि आपके संतान नहीं होगी? कौन सा योग? Saturn is in a nakshatra where sun is associated. सन की डिग्री बहुत कम है सर। उसका मतलब ये नहीं होता है, लेकिन सन तो 10th लॉर्ड है ना, कारक तत्व तो 10th का हाउस का है। 10th हाउस से कोई बच्चा नहीं देखा जाता। सन की डिग्री कम का मतलब है जिस जिस कारक तत्व है, जहां का कारक है सूर्य, वो चीज वीक होनी चाहिए। क्या इसका प्रोफेशन वीक है? Come on, it is not weak. It is not weak.
Here it is a win-win situation. This person will grow in his life. He worked under भारतीय बीजेपी, भारतीय जनता दल, बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी जिंदगी काम किया, छोटे लेवल से लेकर जेल काटी, सब कुछ किया, फिर देश के राजा बने, अपनी लेगेसी वापस लेकर आए. He realized it. But a lot of people say you are still very, he's very prudy. No, he's not very prudy. Don't say Sun and Ketu. Don't give all these pathetic predictions. Okay, it is not Sun and Ketu. Nothing. Wait. It is not Sun and Ketu and all. Sorry. Because when you don't know how to calculate, how will you get a child? Don't write all these statements. Sun and Ketu is a Pitra dosha. That is a different thing. I have Pitra dosha in my Kundli. I have children. Okay. So don't give me all this until you know what is what. And here Venus is not combust. I must tell you that. I told you that Venus should be within 10 degrees to be combust. Aage ya piche. So Venus is not combust. Jupiter is 12th from the Rashi, but it is not that Jupiter is dying here. It doesn't mean that he is important. No. Jupiter in the 4th house is living, 5th lord in the 12th, and it is retrograde. What does that mean? That means this is not given him marriage. It was a marriage, but a lot of people say yes, no, maybe some sort of suspicion. But it doesn't mean he didn't get the children because Surya was weak here. But then you will actually get answer not here, not here. You will get it in D7. So there is no point discussing on the Lagna chart. When you have that specific profit and loss statement that you want to check for children, which will be taught to you. I will take this chart in Jyotish Bhushan. In D7, you will realize, oh, Guruji, okay, I don't know what we were commenting. You're right. Look at Amitabh Bachchan. 3 combust grahas: Mangal, Mercury, and Venus. Venus is combust. He should not have children. He should not have good married life. Mercury, उसकी तो communication ही नहीं होनी चाहिए, intelligence ही नहीं होनी चाहिए. Do you think Amitabh Bachchan doesn't have a communication? What the hell? But again, the same combination. सूर्य ने बुध को अस्त करने की कोशिश की, लेकिन सूर्य अपने डिस्पोजिटर को ही अस्त कर रहा है यहाँ पे. लेकिन फिर वो कहेगा नहीं करूंगा, तू डिसिप्लिन हो जा, मैं तेरे को बहुत बड़े बड़े काम करवाऊंगा. Venus is sitting here, Mangal is sitting here. What is Mars? Mars is desire, sexual activity. That, he was considered as an action hero. और अगर किसी का मंगल अस्त हो तो आप एक्शन हीरो कैसे हो सकते हो? But he was doing actions under a director. A fighting director was telling him to do it. कि आप इसको ऐसे पंच दिखाओ, ऐसे मारो. What are these combust planets doing? These combust planets are teaching you a lesson that you have to give up your akkad. You have to give up your ego. You already have mastered things in your previous life. It is just that आप उसको नेगेटिविटी मानो या उसको पॉजिटिविटी मानो अपने जीवन की, वो तुम्हारी मर्जी है. अगर कोई दशा आपको लेसन्स दे रही है लाइफ के, if a dasha is giving you the lessons of life, you can say it bad,
और जिनकी कुंडलियां बहुत अच्छी होती ना, ये कुंडली देखकर बताओ, अगर मैं इसके ऊपर अमिताभ बच्चन ना लिखूं, ओके, आपको जिंदगी में कभी पता लगेगा कि अमिताभ बच्चन की कुंडली है? ये एक चीज आपको बताऊं कि जब आपको कुंडली, कोई खराब कुंडली आपके सामने आती है, आप ये याद रखना कि उस कुंडली में बड़ी जान है, वो बहुत जबरदस्त प्रारब्ध अपने पास्ट का लेकर आया है और उसमें एबिलिटी है कुछ कर गुजरने की। इसीलिए मैं एग्जॉल्टेड चंद्रमा देख के खुश नहीं होता, मुझे डिब्लिटेटेड चंद्रमा पसंद है। जब मैं कंबस्ट प्लैनेट्स देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसका शुक्र कंबस्ट है, इसकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल होगा, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग विच इज अवे फ्रॉम द रेगुलर थिंग्स। हो सकता है कि वो हिंदू हो और मुसलमान से शादी करे और या वो व्हाइट वेडिंग करे, या वो भाग के वेडिंग करे, या पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके वेडिंग करे, कुछ ना कुछ सुपर डिफरेंट, जो मैरिज में जो एक अकड़ होती है ना दूल्हा बन के ऐसे जाने की, और लोग आपके आसपास नाच रहे हो और आप घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हो और आपकी सालियां आपसे रिबन कटवा रही हैं, वो सब नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। हो सकता है आपको कोर्ट में मैरिज करनी पड़े, हो सकता है आपकी इतनी डिलेड मैरिज हो कि पेरेंट्स बोले कि बच्चा आप टाइम कम है, आप फॉरेन से आ रहे हो, हम एक छोटी सी वेडिंग करते हैं मंदिर में और फिर हम बाद में कोई रिसेप्शन कर लेंगे। समथिंग डिफरेंट विल हैपन, यू विल गेट लेसन ऑफ योर लाइफ। अब आप उसको क्या कह सकते हो, आप उसको क्या कह सकते हो? ये सेम सेक्स में होमोसेक्सुअल हो सकता है, राइट? देयर इज समथिंग डिफरेंट विल हैपन। Why something different will happen? Because you were so proud of your life partner and मैं राजा था जी, राजा का विवाह हुआ, 2000 लोग आए, 20,000 रुपया पर प्लेट था, और आपका तो दिमाग ही खराब हो गया। और इस जन्म में आपको क्या लगेगा, यार मेरी शादी तो बड़ी सिंपल हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं था उसमें, इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, इट वॉज दिस दैट, दैट इज द मीनिंग। मर्करी कंबस्ट है। मर्करी कंबस्ट का क्या मतलब है? मर्करी कंबस्ट का सिर्फ इतना मतलब है that you will be influenced by a force in your life and you will take decision based on that force, just like an accountant. What does accountant do? Accountant only make those accounts which have been provided by you. He doesn't add or delete something from his own. What is Saturn? Saturn जब अस्त होता है तो उसका क्या मतलब है, आपको हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं है, आप जिंदगी में बहुत सी चीजें स्मार्ट वर्क से निकाल सकते हैं, क्योंकि शनि का जो तत्व है हार्डवर्क वाला वो खत्म है। शनि सूर्य के कंट्रोल में आ गया, तो वो क्या करवा रहा है? आप देखिए मोदी जी कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। इज ही डूइंग एनी हार्ड वर्क? ही इज जस्ट सेइंग ऐसा होगा एंड द इंटायर कैबिनेट इज वर्किंग ऑन इट। इज इट अ हार्ड वर्क और इज इट अ स्मार्ट वर्क? कम ऑन, हेलो। सैटर्न अस्त इज गिविंग यू अ राज, एक राज दे रहा है आपको और कह रहा है कि आप स्मार्ट वर्क करो। और अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप गधों की तरह हार्ड वर्क कर रहे हो, तो दैट मीन्स योर सैटर्न इज एक्सॉल्टेड। When you have exalted Saturn, you know, you are a foolish accountant who is working from 8 a.m. to 11 p.m. और उसकी चाय का बिल भी उसकी तनख्वाह से काटा जा रहा है, because he is having 6 to 7 cups. He was allowed only 2. Remaining 5 इसके उधर डालो। जब आप कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हो ना, वेंडिंग मशीन लगी होती है, आधे लोगों की तो चाय पी पी के हालत खराब होती है, क्योंकि फ्री होती है, हर 1 घंटे बाद चाय वहां से निकाल लेंगे। बताओ। So exalted is that. Exalted also means that you have mastered some things,
you are here to complete those things. When you have a planet in the Marana Karna Sthana, then you have also given pain to someone in the last life. You will also get pain. You will be under some authority, some control, and you will also be given some pain, because that settlement will also happen. Suppose a planet is retrograde. What is happening when a planet is retrograde? Suppose this is Surya, Sun. This is a Rashi. Okay, this is like 0 degree. I think I should do 0 degree the way it has to be. So this is 0 degree here. This is 30 degree here. Sun is at 27 degree. You have Saturn retrograde. Okay, at 24 degree. And then in another case, Saturn is retrograde, but it is at 29 degree. Ladies and gentlemen, this Saturn is not a problem, because it is going away from Surya. This Saturn is a problem because it is heading towards Surya. Oh. Retrograde means this is going away from Surya. अगर आगे है तो वो सूर्य के बीच में बजने वाला है, और अगर सूर्य के पीछे है तो सूर्य को छोड़ के उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है. You understand? When it is sitting in the Badaka house, that means you will also be given Badaks, obstacles, along with that combustion, because you created obstacles in the past life for others. I have clearly explained you 2-hour video on Badak. It is your past life curse. Combustion is your past life curse. Retrogression is your past life curse. Exaltation and debilitation is your past life karma. Only then भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में प्लैनेट जो है वो डिबिलिटेटेड या रेट्रोग्रेड नहीं हुए. श्री राम की कुंडली में कोई ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं हुआ. हेलो, यस, बिकॉज वो प्रारब्ध जितना था उतना ही लाए. बाधक ग्रह आए उनकी कुंडली में, वो बाधकता पिताजी की. कभी कभी जो बाधक ग्रह है वो आपके माता पिता की, भाई बहन की गलती की वजह से बाधक होता है आपकी कुंडली में. आपका कोई कसूर नहीं होता. ये मैंने एक्सप्लेन किया है. दिग्बल है उसके पास तो क्या है, उसके पास शक्ति है उभरने की. वो कंबस्ट जरूर है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन है कुछ जिंदगी में बड़ा कर गुजरने की. सिंपल. नाउ यू आर लॉजिकल स्टूडेंट्स. You are students of Navneet Chitkara. You are logical. You will become logical. If you are not logical today, you will become logical in maybe 10 months. Come on. It is like Virat Kohli, who keeps on saying to his team, come on. You know everything. You just have to perform. That is it. Come on. रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एस्पेक्ट करता है तो अपने घर से ऑपोजिट घर पे करता है. मैंने आपको बताया, वो मैं आपको एक डिफरेंट बताऊंगा. अगर एक ग्रह तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है तो 9वें घर के रिजल्ट देगा. अगर 9वें में है तो वो तीसरे घर के रिजल्ट देगा. वो बाद में, अभी पागल हो जाएंगे सारे योगी. रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ. अभी इनको मक्की की रोटी सरसों का साग खिला रहे हैं, इसके साथ खीर नहीं खिलानी, इसका पेट खराब हो जाएगा. अभी रुको, सब बताऊंगा. रेट्रोग्रेशन पे आऊंगा कि वो कैसे एस्पेक्ट कैसे करेगा. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. नहीं तो ये अगर साग में खीर मिला के खाएंगे, ना खीर का स्वाद आएगा ना साग का.
पालक पनीर के साथ खीर खाइए कभी, खा के देखना, जिंदगी में दोबारा ना पालक पनीर खाओगे ना खीर खाओगे। हाँ, दाल मखनी खाना कभी पिज्जा के साथ। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज ऑल। दिस इज द एग्जैक्ट meaning of combustion. Your combusted planet has a scope. Don't give pathetic statements. Yes, it is available, Garima. I know that. That is the most frustrating part. Actually, I know that. I heard it somewhere. And when will, I don't know. I think somebody can introduce dal makhni with pizza, or you know, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, what do you call them? Oreganos? Okay. Right. So what I'm trying to tell you here is that combust planets, suppose Mars is combust, a lot of people, that person will not fight with anyone. That person will ask for a permission before making any physical relation. That person will not keep his hand over his or her partner and will give a message ki okay. No, that person will respectfully ask that person. If your Mars is combust, you are not going to fight. You are not going to be aggressive. Obviously, if there is Jupiter fact is there and Jupiter is strong, वो combusted planet की मदद करेगा। सबसे पहले यही तो बताया कि अगर बृहस्पति का उसके ऊपर दृष्टि आ जाए या बृहस्पति उसकी मदद करे तो you will come out of that situation, ladies and gentlemen. Today, I have only explained you the basic concept. We can learn it in advanced level. I have given you 2 horoscopes. Today, आपको ये समझ में आया कि एक ग्रह कंबस्ट हुआ क्यों है, और आपको ये समझ में आया कि कंबस्ट ग्रह इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ. It is giving you a great opportunity to do something bigger in life. Yes, Venus combustion doesn't mean impotent. Mangal combustion doesn't mean that you will not have any desires. You will have desires, but you will have very controlled desires. And when you have that controlled desires, you have ability to do something bigger in life. When you have very controlled spirituality, you can become a master. Of course, there are certain remedies, that there are special remedies that we do for combusted planets. Technically, we use gemstones for those combusted planets if they are yoga karak. We use nakshatra mantras for them. Not necessary. This is what I said, that moon combust may cause what kind of a separation? Hello, I am here in US, my parents are in India. Bas. I was living in Chandigarh, I got married in Ludhiana. I am away from my parents. I have to travel 3 hours to meet them. I have to go away. It will happen, a divorce will only happen if there are other yogas that are supporting the divorce. Don't reach a conclusion. Chandrama is combust because आपका दिमाग इतना खराब हुआ था पिछले जन्म में
कि इस बार आप अपना जो दिल है ना उसको इतना क्लचेस में देख रहे हो कि आप 24 घंटे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो। किस चीज का? क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टीप ग्रोथ चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रही। आप अपनी लाइफ में बड़ी शानदार मैरिज चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रही। यू आर फीलिंग हॉलो, वैक्यूम्ड, स्टक। दैट इज अमावस्या योगा। सिंपल। It can combust Venus, Rajuji can give you birthmarks and it can also give you burn marks. पटाखे चलाते हुए हाथ पे फुलझड़ी छूट गई, अनार फट गया, you know that you have misused the beauty in the previous life. You've misused the romance. Now God will say, hey, you may not be very beautiful, your arm may not be very beautiful, your face may not be very beautiful. आपको पता होना, you are a very handsome person. You are so proud that you are misusing girls. You're talking to 5 different girls and you're taking, fayda of their emotions. But he will speak, Dr. Shivangi, don't you worry. He will speak. What is going to happen is he's going to start a little late. Ask him to do Ganesh. इसके सामने गणेश गायत्री करो रोज। इसको बोलो गणेश जी के सामने घी की जोत जलवाओ इसके हाथ से। He will speak. मैंने अब अमिताभ बच्चन जी का मर्करी कंबस्ट था, डायलॉग सुने आपने उनके? Guys, please mute yourself. Jesse, you want to say something? Hare Krishna, Guruji. Yeah, Hare Krishna. गुरुजी, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में क्या शुक्र अस्त है? हाँ, अस्त है। अस्त है। Okay, and sir, still he is into entertainment industry and Yes, he's a superstar. Because he has not, when he started producing his film, it was a disaster. Until he was working under an authority, he was a superstar. और सर इनका शुक्र नीच का है क्या 6 नंबर की राशि? लेकिन वो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है क्योंकि बुध वहां बैठा है। सर जब शुक्र अस्त होता है सन के साथ तो क्या ये स्किन प्रॉब्लम्स भी देता है? इट कैन गिव यू, अगर आपका साथ में मरकरी खराब हो तो। सर बिकॉज अमिताभ बच्चन जी ही हैज अ विटिलिगो आल्सो। यस, बिल्कुल हो सकता है। अब आप तो मॉडलिंग लाइन में है तो आप ज्यादा जानते होंगे, मुझे इतना नहीं पता है। Sir, because even I had some skin issue. I don't know whether my Venus is combust or not, but they are very close. कोई बात So नहीं। I was just checking One day, online. if I get your, the opportunity to see your kundi, I will tell you where is the problem, because we'll have to check that in other vargas also. और गुरुजी अगर हमें ये नहीं पता कि ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, मतलब in a very layman language, if somebody just shows us this chart, तो अगर हम इनके प्रोफेशन को देखते हैं तो don't you think it will be very tough to predict that he's into this industry and he's a superstar? One thing that will be very easy to predict is that this person will do something very big in life. I just told you. When you have 2 to 3 combust planets, it is an opportunity to win Oscars. Because that person, this is what I'm telling from last 1 hour, that person has mastered things in life. He needs a control factor. King Surya, he will control his life for few years and then his potential will shine if the person has yoga of becoming down to earth. Okay? Right, Guruji. Thank you. Planets that are ahead
उनमें कंबशन का ज्यादा इफेक्ट होता है, प्लैनेट्स दैट आर बिहाइंड उनमें कंबशन का इफेक्ट कम होता है। Okay, like there's a tube, there's a big halogen light, you're coming in the front, you are getting affected more, but that light is there in the entire room, you are behind. Yeah, moon can be combust, that is called amavasya dosha, very close. Yeah, he had many sudden events in his life, and you know, his married life is little disturbed, so many things, but then of course you are on the right direction, Dr. Shivangi. You are researching, you're doing the right manthan. Now I will move on to these questions I take in the group now, our discussion group, उसमें करेंगे बात चर्चा. I'm running out of time and I'm going to another topic of Jyotish Bhushan now, advanced level. In my last class, I have given you around 5, 6, 7 steps. 7 steps to understand the most powerful planet in your Kundli, which is the basis of all the Varga charts, from where you will find out all the amshas, right? From the all the amshas, then you calculate the lagna of the D1 and the lagna of the D9. Then you find the difference in the Rashi, how many places away. Then you count those houses in the D1. Then the second house from that Rashi, you know. So from that second house where the planet is exalted, उस घर में जो काल पुरुष की कुंडली में planet exalted होता है, वो आपकी कुंडली का सबसे important planet बनता है. This was explained in 2 hours of class yesterday, and 99% of you have figured out that is the theme of your life. 99% has people have figured out this clearly कि ये आपकी जिंदगी की थीम है. आज मैं आपको एक और टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा, एक स्टैंप लगेगी कि ये ग्रह सारी जिंदगी इसको ट्रबल देंगे ही देंगे, और उन ग्रहों का निवारण अति आवश्यक है. जब भी मुझे कुंडली की वीकनेस के बारे में देखना होता है, आज कल मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा वो ग्रह जो आपको सारी जिंदगी तंग कर सकते हैं, जिनका इलाज है कि नहीं है. राइट? देखिए, एक कुंडली में 3 भाव ट्रबल देने वाले भाव होते हैं, जिनको हम त्रिक बोलते हैं. दे आर 6, 8 एंड 12. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, उसमें छठे भाव और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह आ जाता है, उसका इलाज है. अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह आ जाता है, उसका इलाज नहीं होता, उसका इलाज नहीं होता. लेकिन कहां से? क्या D1 चार्ट को देखकर यह डिसीजन दिया जा सकता है? आंसर इज नो. ये डिसीजन दिया जाएगा D9 चार्ट को देखकर. लेकिन क्या D9 का 6, 8, 12? द आंसर इज नो, नॉट द 6, 8, 12 of D9. Now I am going to teach a technique to you people. So let me open this Parashara Hora Shastra, and I had to tell, okay, I'll take first this chart and then I'll take some others, because मैंने मीनाक्षी जी का भी चार्ट लेना और योगी का भी मैंने बोला था, but I'll take this chart पहले. Let me close the other charts. टेक्निक के जो स्टेप्स हैं मैं आपको बता देता हूं. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर लगना. ओके, सो आई विल राइट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. ओके, आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड. आइडेंटिफाई योर लगना. So suppose your lagna is Aries. This is my kundli Aries lagna. Now identify the lagna of D9.
in the D9, my Lagna is Gemini. You have to understand this D9 to confirm things. D9 is confirmation. मोहर, the final stamp. ठप्पा, पक्का हो गया. अगर सफरिंग है तो सफरिंग है. For an example, if in this kundli my Chandrama is debilitated, it is actually not debilitated, it is in a debilitated sign, but it is in Anuradha, which saves it from debilitation. But this 8th moon is giving bad health to my mother because of my prarabdha or her prarabdha. In the D9, this is gone in the Kendra. So it is not confirming me. It is not confirming me that my mother will have this suffering or not. It is not confirming me. Okay. So we have this technique where let me first see the D9 chart in the bigger frame, just like I'm looking at the D1 chart. So how to do it? On the Prashara Light software, you double click. When you click anywhere, you see here all the charts are there. Janma, Hora. I'll click on Navamsha, which is D9, and I am seeing my D9 chart just like D1 chart now. Okay, I can see all the nakshatras of my D9 chart. I can see the ascendant of D9 chart. I can see all the degrees of my D9 chart. I can see everything. Hello, I can see, no problem. Now, what was my Lagna in the D1? Aries. Aries. Okay, what I'll do is I'll right click on this one and I will rotate chart to this house. I will make Aries as Lagna in the D9. I will make Aries as a Lagna in D9 और फिर मैं देखूंगा मेरे 6, 8, 12 में कौन से ग्रह आते हैं. वो ग्रह मेरे को जीवन में प्रॉब्लम देते रहेंगे. फुल स्टॉप, मोहर लग गई. और आगे अगर आपके कोई ग्रह नहीं आते तो मतलब आपके हिडन कर्मास अच्छे हैं. और अगर आपके कोई ऐसे ग्रह आ जाते हैं 6, 8, 12 में जो 6, 8, 12 में बैठना पसंद करते हैं, आपकी लॉटरी लग गई. कैसे? लुक एट दिस. माय मून इन द it is lord of the 8th sitting in the in the 6th, making विपरीत राज योगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विपरीत राज योगा बना रहा है. राहु के साथ बैठ के पितृदोष आया. मेरे पितृदोष के कारण मेरी माता की तबीयत खराब रहती है. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, राहु is having 100% दिग्बल here and it is sitting in its own house. मूल त्रिकोण भाव में बैठा है अपने संपूर्ण दिग्बल के पास. अनडिफीटेबल बाय एनिमीज एंड एनीथिंग. रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, दिस राहु विल डिफीट एवरीथिंग. काट के रख देगा क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में और 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठे. दिस इज, घबरा मत जाना 6, 8, 12 में ग्रह देख के कि मेरे को D9 में 6, 8, 12 में ओ गॉड आई एम गॉन. नो, बिकॉज 6, 8, 12 के कुछ ग्रह अगर मेलेफिक्स हैं तो फैंटास्टिक. लुक एट केतु इन द 12th हाउस. हाउ मच मेडिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स इट इज गिविंग मी इन द 12th हाउस. It is making a person super brave for the 12th house, for giving away the things. I am on YouTube, I am on the classes giving away everything by adding my more things into it. I have learned A from my Guruji. I am giving you A++. Okay, this is my research. Add. I have a bigger heart. I have nothing to lose. I don't know how many swas I have. कब बुलावा आ जाए
जितना दे सकता हूं आपको प्लस प्लस करके, और गुरु परंपरा को भी, उनके प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रख के दे दूं आपको। सिटिंग विद जुपिटर इन द 12th हाउस, स्वराशि, रेवती, रेवती, पुषान, nourishment, close to the moksha, extremely close. And you know what, I must tell you one thing, Mercury in the 8th house is superb. It's superb. Mercury in 8th and 12th, you will find in the kundli of great astrologers, speakers, writers, because you're communicating all the time, you're communicating occult sciences, hidden secrets of life. But this is also my third lord. Third lord means brother. So there is some karmic settlement with the sibling. Now you see the launch of that channel. Is that a karmic settlement? Whom he is calling guru? Whom is calling his guru? His brother. He's calling guru. That means the guru has taken pain for him to launch him. So that was a pain here. Oh, this is that magical technique to understand कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सारी जिंदगी आपको जबरदस्त प्रॉब्लम देंगे. Identify your lagna, identify the lagna of D9, then D9 को या सामने रखो और अपने लगन को D9 में लगन बना दो. अपने लगन को D9 में लगन बना दो और मुझे बताओ देखो कि 6, 8, 12 में कौन से ग्रह आए. Those are, if the 7th lord is in the 6th house, 7th lord in the 8th house, मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं. अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे में गया तो मैरिज में प्रॉब्लम्स कैसी हैं जो सॉल्व हो जाएंगी. अगर अष्टम में गया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. सारी जिंदगी आपको उनका साथ देना पड़ेगा, सारी जिंदगी. अगर 12वें में गया तो मंत्र सिद्धि से सॉल्व हो जाएगा, विष्णु की सिद्धि से, भोले बाबा की सिद्धि से सॉल्व हो जाएगा. This is the technique, ladies and gentlemen. This is the technique. So what I'll do is I'll stop this